हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां की आज एक नए टॉपिक के साथ अपने स्टडी को हम स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्थोंग्स। सबसे पहले हम ये जान लें कि डिप्थोंग्स होते क्या हैं। डिप्थोंग्स इसका मतलब होता है डबल और इसका मतलब होता है साउंड। क्या हुआ? डबल साउंड। डिप्थोंग्स का मतलब डबल साउंड। जब एक ही सिंगल सिलेबल में या फिर एक ही बार बोलने में हम दो साउंड को एक साथ क्रिएट करते हैं, दो साउंड एक साथ एक ही बार में बोलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स हमारे चार होते हैं। डिप्थोंग्स के जो साउंड्स होते हैं वो चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आई, आउ, ऑय एंड यू। कौन कौन से? आई, आउ, ऑय, यू। इसको हम बेसिक एक सेंटेंस में कैसे पढ़ते हैं? आई नाउ एंजॉय म्यूजिक। आई से हमारा क्या आया? आई। नाउ से क्या आया हमारा? आउ। एंजॉय से क्या आया? एंजॉय। ऑय म्यूजिक, म्यू, यू। चारों साउंड आ गए हमारे पास। अब इन चारों साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे सामने जो सिंबल्स होते हैं, ये होता है हमें आई को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से, ठीक है। आउ, आउ को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से हम। ऑय, ऑय को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। और यू को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस सिंबल से, ठीक है। अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी डिप्थोंग का मतलब डबल साउंड। डबल साउंड आ कैसे रहे हैं? अगर हम सपोज किसी एक को ही पिक कर लिया, आई को ही पिक कर लिया, अब अगर हम आई बोलते हैं तो क्या आता है साउंड? आराम से तोड़ के बोलेंगे, आ, ई। एक साथ बोला हमने आई, बट अगर अलग अलग बोले तो आ, ई, आ। पा से हमारा क्या आया? आ, ई। इस से हमारा आया ई। अब ये क्या है? एक साथ पा प्लस ई दोनों एक साथ आ रहे हैं। हमने आपसे क्या बोला था? डबल साउंड। हुए ना डबल साउंड? 1 और 2 डबल साउंड। जब दो साउंड एक साथ आते हैं तो क्या होते हैं? डिप्थोंग्स। अब इससे रिलेटेड एक कोई वर्ड देखते हैं हम, जस्ट लाइक टाइम, TIME। इसमें साउंड देखिएगा, ये पहला टी हमारा क्या है? स्ट्रोक कॉन्सोनेंट। आई, ये क्या है हमारा? आई, आ, ई। साउंड ये वाला आ रहा है, आई। चलिए स्ट्रोक के साथ इस साउंड को मैंने लगाया। देन एम, फिर देखिए ई है, लेकिन अगर हम इसको बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? टाई, म, एम पे खत्म। इस ई का साउंड लिखा तो है स्पेलिंग, लेकिन ई का साउंड नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा तो हमने कहा हुआ है कि शॉर्ट हैंड किस पे बेस्ड है? हमारी साउंड बेस्ड होती है। अगर जो हमने सुन लिया उसमें बनाना है, जो हमने नहीं सुना उस पर हमें नहीं जाना है। तो हमें एक स्ट्रोक बनाना है टी का, एक स्ट्रोक बनाना है एम का। हमने बनाया टी, हमने बनाया एम, ठीक है। अब इस आई के बारे में बात करें तो आई कहाँ आ रहा है? टी के बाद लगा दिया, ठीक है। अभी यहाँ ये क्यों लगा इस बारे में बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा आउ। नेक्स्ट है हमारा आउ। आउ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? इस सिंबल से। ऑय को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। और म्यूजिक को रिप्रेजेंट करते हैं, म्यूजिक मीन्स यू को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। साउंड्स क्लियर हैं, सिंबल्स क्लियर हैं। अब लास्ट पॉइंट क्या बचती है? प्लेस। वॉवल्स की प्लेस होती थी, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो डिप्थोंग्स भी तो एक तरीके से वॉवल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस वो वॉवल क्या हो रहे हैं? दो आ रहे हैं एक साथ में, हैं तो वॉवल्स ही, बस डबल वॉवल साउंड्स हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्लेस होती है वो हमारी दो प्लेस होती हैं, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस। सेकंड प्लेस पे कोई भी डिप्थोंग नहीं होता है। फिर से ध्यान रखिएगा, सेकंड प्लेस पे कोई भी डिप्थोंग नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट प्लेस पे और थर्ड प्लेस पे होता है। कौन कौन सा? आई और एंजॉय। आई और ऑय कौन से प्लेस पे होती हैं? फर्स्ट। आउ एंड यू कौन से प्लेस पे होते हैं? थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट प्लेस, सेकंड एंड फोर्थ थर्ड प्लेस। इसको हमें याद रखना है कि कौन कौन सा डिप्थोंग का साउंड कौन कौन से प्लेस पे आता है। तो आई और ऑय आता है फर्स्ट प्लेस पे, आउ और यू आता है हमारा थर्ड प्लेस पे। तो इस एग्जांपल पे आते हैं, हमने बताया था ना कि यहाँ पे क्यों लगेगा, डिस्कस करेंगे।
टाइम, टी बना एम बना, यहाँ साउंड कौन सा आ रहा था, आई का साउंड आ रहा था, आई की प्लेस कौन सी होती है, फर्स्ट, यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे आउ पे। सपोज एक वर्ड ले लिया हमने काउ, COW काउ, यहाँ C लिखा है, O लिखा है, W लिखा है, ठीक है। अब लिखा है ये, बोला क्या हमने, काउ, फिर से बोलेंगे काउ मतलब K प्लस आउ, K प्लस आउ, क्या हुआ हमारा काउ। K क्या है, स्ट्रोक कॉन्सोनेंट, आउ क्या है, डिप्थोंग, कौन से प्लेस पे लगता है ये, थर्ड प्लेस पे, कौन से प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे। हमने K लिखा, आउ का सिंबल लगा दिया, क्या हो गया हमारे लिए ये, काउ। अब नेक्स्ट हमारा आता है ऑय, एंजॉय। चलिए इसी वर्ड को बनाते हैं हम, एंजॉय को बनाते हैं, एनजॉय, इसको एंजॉय पढ़ते हैं बेसिकली हम, बट वो एंजॉय नहीं होता, एंजॉय होता है, एंजॉय। ए, देखिए जो हम बोल रहे हैं जरूरी नहीं कि वो सही ही हो, क्योंकि हम इंडियंस क्या करते हैं, वो इंग्लिश यूज़ करते हैं जो बोलने में हम कंफर्ट फील करें, वो नहीं जो सही होती है। और थोड़ी सी इंग्लिश की बात कर ही लेते हैं। जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो डिवाइड होती हैं दो कैटेगरीज में, दो तरीके होते हैं इंग्लिश को बोलने के, लिखने के, पढ़ने के। एक होता है आपका यूके और एक होता है आपका यूएस, और यूके और यूएस दोनों ही अलग होते हैं। तो हमारी जो शॉर्ट हैंड है वो यूके इंग्लिश पे बेस्ड होती है, किस पे, यूके इंग्लिश पे, उसका यूएस से कोई रिलेशन नहीं होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं हम आपको, SCHEDULE, ठीक है। अगर हम इसको यूके के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो इसको हम बोलते हैं शेड्यूल, क्या बोलते हैं, शेड्यूल, फिर से शेड्यूल, शेड्यूल। लेकिन अगर यूएस के अकॉर्डिंग बोलें तो इसको हम बोलते हैं स्केड्यूल, स्केड्यूल। यहाँ पे स्कै, एस के साथ के का साउंड आता है, बट यहाँ पे शेड्यूल, शेड्यूल, ये पूरा गायब रहता है। लेकिन यूएस में इसको हम बोलते हैं स्केड्यूल, स्केड्यूल। हैं दोनों ही एक, दोनों एक ही हैं और दोनों का सेंस भी एक ही निकलता है। एक और वर्ड ये तो चलिए हमारी यहाँ पे इंग्लिश सेम है, मीन सेम आ रहा है, ठीक है, बस प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। एक वर्ड लेते हैं हम COLOR, कलर, जिसका मीनिंग होता है रंग। ये कलर दोनों का मीन सेम होगा, लेकिन ये है आपका यूएस के अकॉर्डिंग और ये है आपका यूके के अकॉर्डिंग। तो हमें किसको फॉलो करना है, यूके को। किसको फॉलो करना है, यूके को। क्यों, क्योंकि जो हमारी शॉर्ट हैंड होती है वो यूके बेस्ड होती है, ठीक है। और इंडियन इंग्लिश को इंग्लिश नहीं होती है, वो हम बनाते हैं। हमने कहा था आपसे, हम इंडियंस क्या करते हैं, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपने इंग्लिश को शिफ्ट कर लेते हैं, जो मन में आया बोल दिया, एजुकेशन, सिलेक्शन, ठीक है, बट रॉन्ग, एजुकेशन, सिलेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा वर्ड क्या है, एंजॉय। यहाँ पे साउंड देखिएगा, सबसे पहले ए, पेन से साउंड आ रहा है, पेन, प्लस एन, स्ट्रोक कॉन्सोनेंट, प्लस जे, स्ट्रोक, प्लस स्ट्रोक वाई लिखा है, लेकिन क्या वाई पढ़ रहे हैं, एन जॉय, ऑय, जे के बाद क्या आ रहा है, ऑय, ऑय, ऑय के लिए क्या यूज करते हैं हम, ये सिंबल, प्लस डिप्थोंग। अब पेन का वोवेल पहले है तो पहले हम क्या करते हैं, एन और जे दो स्ट्रोक हैं, इनको बनाते हैं। हमने बनाया एन, हमने बनाया जे। अब ये पेन का जो वोवेल साउंड कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, एन के पहले कर रहा है। कहाँ कर रहा है, एन के पहले। एन के पहले मीन्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, तो बिफोर आपको याद होगा, हमने पढ़ाया था, बिफोर कहाँ पे होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के ऊपर होता है। इसका साउंड आता है सेकंड प्लेस पे, ये हमने लगा दिया सेकंड प्लेस। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, बचा क्या, ऑय। ऑय का डिप्थोंग कहाँ लगता है, फर्स्ट प्लेस, जे के बाद, जे के बाद फर्स्ट प्लेस, जे का फर्स्ट प्लेस ये। और जहाँ तक रही बात इस स्ट्रोक की पोजीशन की, कि हाँ इस स्ट्रोक की पोजीशन क्या होगी, तो वो कौन डिसाइड करता है, फर्स्ट कमिंग वॉवेल। कौन डिसाइड करता है,
फर्स्ट कमिंग वॉवल। फर्स्ट कमिंग वॉवल कौन से प्लेस का है? सेकंड। तो स्ट्रोक कहाँ बनेगा? सेकंड प्लेस। और सेकंड प्लेस क्या होती है? ऑन द लाइन। याद है ना, प्लेस 3 होते हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, अबव द लाइन, ऑन द लाइन एंड थ्रू द लाइन। ये होती है हमारी स्ट्रोक कॉन्सोनेंट की प्लेस। और वॉवल्स की प्लेस भी याद होगी आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको, पिछली चीज़ों को स्पेशली याद करके चलना है। अगर आप पिछली चीज़ें कुछ भी भूलेंगे तो आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और अगर पिछली चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही तो उस वीडियो को आप दोबारा देख लें, फिर भी समझ में नहीं आती आप हमें कमेंट करें, हमें आप मैसेज करें, हम तक पहुँचें कि हाँ सर ये चीज़ हमें डाउट हो रही है, ये चीज़ हमें नहीं आ रही हैं, हम उस डाउट को आपको क्लियर करेंगे। ओके, अब इसके बाद हमारे अगला टॉपिक आता है जॉइंट डिप्थॉन्ग्स। डिप्थॉन्ग्स हमने देख लिया, 4 होते हैं साउंड्स, प्लेस होती है 2 और सिंबल्स चारों के अलग अलग होते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है हमारा? जॉइंट डिप्थॉन्ग्स। जॉइंट का मतलब डिप्थॉन्ग्स तो वहीं पे है, ये पता है क्या हो गया। अब इसके आगे हमने क्या लगा दिया? सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड लगाया, जॉइंट। जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ। वो डिप्थॉन्ग्स जो जुड़े हुए आते हैं, तो डिप्थॉन्ग्स कहाँ लगाते हैं हम? स्ट्रोक्स पे ही लगाते हैं ना। कहाँ लगाते हैं? स्ट्रोक्स पे। तो वो डिप्थॉन्ग्स जो स्ट्रोक्स कॉन्सोनेंट के साथ जुड़ करके आए, किसके साथ? स्ट्रोक कॉन्सोनेंट के साथ जुड़ करके आए, उनको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट डिप्थॉन्ग्स। तो जॉइंट डिप्थॉन्ग्स की कंडीशन में हम क्या करते हैं? अपने डिप्थॉन्ग्स को अपने स्ट्रोक के साथ जोड़ करके बनाते हैं। और वो कब बनाते हैं? वो तभी बनाते हैं जब वो पॉसिबल हो, ज़बरदस्ती नहीं करते। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे जो एग्जैक्टली हो, जो रियलिटी में हो सके। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, चलिए आई से ही ले लिया। आई के चलिए 2 वर्ड लेते हैं हम, एक जॉइंट डिप्थॉन्ग्स की, एक नॉर्मल डिप्थॉन्ग्स की, जैसे हम यूज़ कर रहे थे। एक वर्ड लिया हमने टाइम, एक वर्ड लिया हमने आइटम, ठीक है। टाइम हमने टी बनाया, एम बनाया, आई लगा दिया फर्स्ट प्लेस पे, अबव द लाइन, बन गया। अब अगला वर्ड क्या है हमारा? आइटम। अब यहाँ देखिए आइटम, टी बना, एम बना। अब टी के पहले क्या आ रहा है? आई का साउंड आ रहा है। हमने, चलिए तरीका बता रहा हूँ आपको, बनाते कैसे एग्जैक्टली। हमने चलिए टी बनाया, हमने एम बनाया और यहाँ पे हमने आई लगा दिया, ठीक है। इस आई को लगा दिया, ये तो आपका हो गया, ये जॉइंट नहीं है। इसको ज्वाइन करते कैसे हैं? सबसे पहले हमने क्या बनाया? आई। अब जहाँ पे हमारा आई, ध्यान दीजिएगा इसको, जहाँ पे हमारा आई खत्म हो रहा है, यहीं से अगर हम टी को नीचे लेके चले आएँ और यहीं से हम एम बना दें, फिर से देखिए आई टी एम, ध्यान दे चीज़ों पे। आई को हमने क्या किया? वही बनाया बिना अपने पेन को लिफ्ट किए हुए। इससे फ़ायदा क्या होता है? बेनिफिट। अब अगर आप ये पहले ये बनाते हैं, फिर ये बनाते हैं, यहाँ पहुँचे, फिर आप यहाँ से क्या करेंगे? वापस यहाँ जाएंगे घूम करके, टाइम गया। फिर यहाँ से दोबारा आप पेंसिल को उठाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे अगला स्ट्रोक बनाने के लिए। 2 बार आप, एक बार मतलब यहाँ से शुरू किया, यहाँ गया, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ गए, टाइम वेस्ट हुआ। चलिए 1 सेकेंड ही सही, वेस्ट तो हुआ। और शॉर्ट हैंड में हमें क्या करना होता है? हमें टाइम को सेव करना होता है, क्योंकि टाइम जितना सेव करेंगे स्पीड हमारी उतनी बढ़ती रहेगी। तो इसके लिए अगर हमने यहीं से आइटम बना दिया, तो शुरू हमने यहाँ से क्या, ख़त्म यहाँ पे किया और तुरंत यहाँ पहुँच गए, तुरंत ही हम अगले वर्ड के ऊपर पहुँच गए। इससे क्या हुआ? हमारा दोबारा आने और जाने का, जाहिर सी बात है आएंगे तो वापस जाएंगे ही जाएंगे, तो आने का भी और जाने का भी दोनों टाइम हमारा क्या हुआ? सेव हो गया, टाइम बच गया। और हमें क्या करना है? टाइम को बचाना है। ये होता है हमारा जॉइंट डिप्थॉन्ग्स। अब ये जॉइंट डिप्थॉन्ग्स आपके सारे कैटेगरीज में है, ठीक है। चाहे वो आई का एग्जाम्पल हो, आउ का एग्जाम्पल हो, ऑय का एग्जाम्पल हो, चाहे यू का एग्जाम्पल हो। सपोज एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलिए हमने ऑय का ले लिया, एक वर्ड लेते हैं ऑयल। ऑयल, ऑय कैसे बनता है? इस तरह से बनता है। और ऑयल, ऑयल, अगर हम ऑयल बनाते हैं तो क्या लिखेंगे? एल, ऑय, क्योंकि एल के पहले आ रहा है ना, एल के पहले। और एल क्या है? एक अप स्ट्रोक है, और अप स्ट्रोक के पहले का मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रोक, ये बना हमारा ऑयल। लेकिन अगर इसी ऑयल को हम जॉइंट तरीके से बनाएं, तो हमने पहले क्या बनाया? ऑयल, ऑयल बन गया। अब हम जो टाइम हमारा नुकसान जाएगा, यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ से पेन को उठाए, फिर यहाँ आए, टाइम गया। फिर यहाँ से पेन को उठाए, फिर यहाँ गए, आना और वापस जाना, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा यहाँ पे पूरी तरीके से। लेकिन अगर हमने इसको एक सिंगल टाइम में बना दिया, तो टाइम हमारा क्या हुआ? सेव, टाइम बच गया।
अब एक लास्ट है जो हमारा यू का डिप्थोंग है, अगर उसको हम ज्वाइंट डिप्थोंग की कैटेगरी में बनाते हैं या फिर उसको स्ट्रोक के साथ जोड़ करके ज्वाइन करके बनाते हैं तो हमारे यू का सिंबल इस तरीके से होता है ना। लेकिन जब उसको ज्वाइंट डिप्थोंग की कैटेगरी में बनाते हैं तो उसको हम इसके साथ साथ इस तरीके से भी बना सकते हैं। सिंबल वही रहेगा, सिंबल वही रहेगा, बस मोशन चेंज होगा। ठीक है, क्या चेंज होगा? सिर्फ और सिर्फ मोशन चेंज होगा। जस्ट लाइक अब एग्जांपल लेते हैं, कोई वर्ड ले लिया, न्यू। चलिए न्यू ले लिया हमने, NEW, न्यू ले लिया हमने। अब न्यू में क्या है? N प्लस U, U का साउंड। अब N के साथ अगर U बना रहे हैं हम, सपोज हमने N बनाया, पेंसिल को उठाया, फिर U बनाया, ठीक है, तो उठाने का टाइम वेस्ट हुआ। लेकिन अगर जोड़ करके बना रहे हैं तो हमने क्या कहा था, ज्वाइंट डिप्थोंग में इसकी मोशन इस तरीके से होती है। हमने N बनाया, हमने U बनाया इसे जोड़ करके, ध्यान दीजिए, N बनाया इसे जोड़ करके हमने U बना दिया। हमारी पेंसिल उठी नहीं, हमारी पेंसिल उठी नहीं और हमने पूरा अपना ये स्ट्रोक बना लिया। हम जाएंगे अगले स्ट्रोक के ऊपर। ठीक है, तो यही है हमारा डिप्थोंग का टॉपिक। इस चैप्टर में आपके एक दो टॉपिक और हैं, जस्ट लाइक ट्राइफोन्स और W का सेमी सर्कल, बट इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, हम इसी चैप्टर के अगले टॉपिक को अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।